बिब्लिकल हिंदी गवाही कार्यक्रम में मैं आप सबको स्वागत करता हूं और मसीह यीशु में आप सबको जय मसीह की। आइए दोस्तों, इस कार्यक्रम के आरंभ करने से पहले हम प्रार्थना करेंगे और हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। है मेरे सर्वशक्तिमान जिंदा खुदावन प्रभु, आपकी बड़ा प्रेम और दया है जो पिता आज इस कार्यक्रम में हम आपके पास हैं। पिता, जितने भी दर्शक हैं सबको हम आपके हाथ में सौंपते हैं। हे मेरे प्रभु, आज इस संदेश के द्वारा जितनों को उसके जीवन में आवश्यक है उन सारे लोगों के जीवन में आप कार्य कीजिए और इसके द्वारा आपका महिमा होने पाए और उनका जीवन बदलने पाए। पिता, आप आत्मा हमें दीजिए यीशु के नाम में, आमीन। हाँ मेरे दोस्तों, आइए आज इस बिब्लिकल हिंदी गवाही कार्यक्रम के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के जीवित वचनों को हम देखें। उसमें से आज हम परमेश्वर के जीवित वचन में परमेश्वर हमें इस प्रकार से कहता है। फिलिपी के पत्री 3 अध्याय की 14 पद में परमेश्वर के दास पौलुस आज हमें बताना चाहते हैं। उसके द्वारा मैं आपको बताना चाहूंगा, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। हाँ मेरे प्रियो, आज इस संसार में हमारे कई लक्ष्य है, कई निशाने हैं। किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को सिंगर बनना है, किसी को कई चीजों का लक्ष्य उसके जीवन में। लेकिन पौलुस कहता है, परंतु मेरा निशाना परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है। मेरा निशाना स्वर्ग है। मैं उस निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। हाँ मेरे दोस्तों और मेरे माता पिता, हमारा निशाना और आपका निशाना यीशु मसीह की ओर दौड़ा चला जाना चाहिए। इस संसार में आपकी निशाना कई क्षेत्र में पढ़ाई के दरमियान हो, नौकरी के दरमियान हो या खेल के दरमियान हो, ये संसार में समाप्त हो जाएगी। लेकिन हमारा निशाना पौलुस के समान स्वर्गीय यीशु मसीह की ओर होना चाहिए, स्वर्गीय पिता की ओर होना चाहिए, क्योंकि आपको इस निशाने की ओर जाना है जो ऊपर आप बुलाए गए हैं। इसीलिए आज मैं आपको इस संदेश में आपको बताना चाहता हूं कि संसार में आपकी निशाना कैसे भी क्यों ना हो, परंतु स्वर्गीय पिता के ओर आपकी निशाना होना जरूरी है मेरे प्रियो। क्योंकि ये संसार के निशाना को आप संसार में छोड़ के चले जाएंगे, परंतु इसी संसार में स्वर्ग की निशानी को आप दौड़ा चले जाएंगे। वो आज और काल और युगानुयुग अनंत कालिक है। इसीलिए मैं आपको इस संदेश के द्वारा बताना चाहता हूं कि आप परमेश्वर के उस वचन के ओर जो निशाना है प्रभु ने बताया उसके ओर आपको जाना। इसीलिए इसी में फिलिपी 4 का 8 पद में परमेश्वर के दास पौलुस फिर से कहता है, इसीलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य है और जो जो बातें आदरणीय है और जो जो बातें उचित है और जो जो बातें पवित्र है और जो जो बातें सुहावनी है और जो जो बातें मन भावनी है, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं उन पर ध्यान लगाया करो। हाँ प्रियो, आप निश्चय यदि आप उस निशाने की ओर आप गति कर रहे हैं तो आपको इसी गति के बीच अपने जीवन को जांचिए। आपके सब जीवन की गति के सफर में आप क्या कर रहे हैं उसमें यहाँ पर आपको देखें, या भाई हो या बहन या जवान या माता पिता है, आप अपने जीवन में जो बातें सत्य है, परमेश्वर की वचन के अनुसार जो बातें सत्य है और जो परमेश्वर के लिए आदरणीय है और जो बातें प्रभु यीशु मसीह के लिए पवित्र है और जो बातें परमेश्वर के लिए सुहावनी है और जो बातें परमेश्वर में मनभावनी है और सद्गुण और परमेश्वर के लिए प्रशंसा के योग्य है, उसी निशाने के ओर जाने के दरमियान इस चीजों को अपने जीवन में चौकसी करते हुए आगे बढ़िए और इसके द्वारा आप अपने जीवन में ध्यान लगाया करो कि आप अपने जीवन में ध्यान लगाते हुए उस निशाने की ओर आपको बढ़ना है, उस निशाने उस गति की ओर आपको बढ़ना है। क्योंकि हम उस निशाने की ओर आप दौड़ा चला जा रहे हैं, लेकिन इन सारे सद्गुण, पवित्रता, धार्मिकता और सत्यता और मन भावनी जो परमेश्वर के लिए ना हो तो मेरे प्रिय आपकी गति खत्म हो जाएगी।
इसी संसार में समाप्त हो जाएगा। इसलिए आज बहुत सारे लोग संसार में प्रशंसा को खोज रहे हैं, अपनी बड़ाई को खोज रहे हैं, परंतु मैं आपको कहना चाहूंगा नहीं, जो भी करे परमेश्वर को भावना चाहिए, भावता हुआ चीज होना चाहिए। जो भी करिए परमेश्वर को महिमान्वित होना चाहिए, जो भी करिए परमेश्वर के लिए पवित्र बातें होना चाहिए। इसीलिए और एक बातें मैं आपको बताना चाहूंगा, इसीलिए कुलुसी के पत्री 3 अध्याय के 16 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, मसीह के वचनों को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गाना और आत्मिक गीत गाओ। इसीलिए इस जीवन में आप अपने मसीह यीशु के वचन को अधिकाई से अपने हृदय में बसने दीजिए, क्योंकि वचन ही है इस सत्यता को और इस सद्गुण को प्रकट कराता है। वचन ही है हमें उसके निशाने की ओर ले चलती है। इसीलिए दोस्तों और माता पिता अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह के वचनों को अधिकाई से आप बसने दीजिए। इसलिए मैं और एक वचन आपको बताना चाहूंगा, कुलुसी के पत्री 4 अध्याय के 2 पद में, इसीलिए परमेश्वर के दास पौलुस कहता है, प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागरूक रहो। यस, आप इसीलिए इस निशाने की ओर जब बढ़ रहे हैं आप, तो इस निशाने की गति में कई मुसीबतें आएंगी, कई परीक्षाएं आएंगी, कई गड़बड़ियां आएंगी, कई अभिलाषाएं आपके जीवन में आएगी। इन सारी चीजों से विजय होने के लिए आपको परमेश्वर की शरणों में प्रार्थना करने की आवश्यकता है, उसके वचनों को पढ़ने की आवश्यकता है और हर चीजों में आपको धन्यवादी होना है और उसी में यानी यीशु में जागरूक रहना है, यानी वचन में आपको जागरूक रहना है। उसके द्वारा आप निशाने की ओर गति करने में आप सफल रहेंगे। इसीलिए प्रियो, और उस निशाना स्वर्ग है, उस निशाना का मार्ग यीशु है, उसी के द्वारा आप उस निशाने तक पहुंच सकते हैं। इसीलिए इस संदेश आपके लिए है। यदि आप इस तरह के मार्ग में हैं, आप यदि इस कष्टों में आप इस तरह से चल नहीं पा रहे हैं, तो देखिए और इस संदेश के द्वारा आशीष पाइए और इस जीवन में अपने उस मार्ग से फिर कर प्रभु यीशु मसीह में उस निशाने की ओर गति करिए। धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष करे। आमीन। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, आज इस वचन में आपका मैं महिमा करता हूँ और प्रभु जितने भी दर्शक इस संदेश को देख रहे हैं, प्रभु इस संदेश के द्वारा लोग आशीष पाए और लोग का जीवन बिता संसार की निशाने की ओर नहीं परंतु आपके निशाने की ओर बढ़े। है मेरे प्रभु, है मेरे परमेश्वर, उन पर तरस खा जो लोग उस मार्ग में चल नहीं पा रहे, उस निशाने को बढ़ नहीं पा रहे, उनको बल दे, ताकत दे और उस बंधन से छुड़ाकर आपके मार्ग में चल सके। प्रभु आपके आत्मा की अगुवाई का सामर्थ्य दे। प्रभु यीशु आपके हाथों में सौंपता हूँ। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ अपनी प्रार्थना को सुना है और यीशु के नाम में आमीन। हाँ मेरे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ इस संदेश के द्वारा आप सबको आशीष मिला है और इस वचन के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। जय मसीह की।